वंदे नंद सुतं कृष्णं वंदे श्री वृषभानुजां वृंदावनं गोवर्धनं वंदे व्रजवसुंधरां दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वमारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम्। श्री प्रिया प्रियतम की नित्य रास क्रीड़ा भूमि श्री वृंदावन धाम परम सिद्धाश्रम श्री करह आश्रम श्री करह बिहारी सरकार परम पावन पूज्य सद्गुरुदेव उनका 22वां सीएपीए मिलन वार्षिक महामहोत्सव मंचस्थ मेरे सभी आदरणीय पूजनीय भगवत चरणानुरागी महापुरुषों को मैं साष्टांग नमन करता हूं। विराजमान सभी आश्रम के अनुयायियों को श्री करह बिहारी सरकार के चरणारविंद रसिक जनों को मैं सादर नमन करता हूं। सीएपीए मिलन 2 स्थानों पर दृष्टव्य होता है। पहला श्री रामचरितमानस के धरातल पर पुष्प वाटिका में और दूसरा श्री हनुमान जी के हृदय में। जब आप श्री हनुमान जी का हृदय देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर भी नित्य निरंतर सीएपीए मिलन महोत्सव चलता रहता है। अगर श्री हनुमान जी के हृदय में ना होता तो श्री रघुवीर की मुद्रिका लेकर के वे लंका कैसे जाते और उस मुद्रिका के द्वारा और जब चूड़ामणि लेकर के लौटे, इसको ही सीएपीए मिलन महामहोत्सव कहा जाता है। श्री हनुमान जी के हृदय में निरंतर ये उत्सव चलता रहता है। श्री हनुमान जी की महिमा को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से प्रकट किया। श्री तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान चालीसा रची, सनातन धर्म को मानने वाले सभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री हनुमान चालीसा सारे साधक के जीवन का सार है। जो भली भांति श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, शेष करने के लिए उसे कुछ भी नहीं रह जाता। कहा ऐसा क्या है श्री हनुमान चालीसा में? कहा साधक के सिद्ध होने की यात्रा ही श्री हनुमान चालीसा है। श्री करह बिहारी सरकार के आशीर्वाद से श्री गुरु तत्व श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरुदेव तत्व क्या है? आज हम इतना विशाल उत्सव मना रहे हैं। क्या है श्री गुरु तत्व हमारे जीवन में? ध्यान रखना, मां को अपने बच्चे को सुलाने में आनंद आता है और श्री गुरुदेव को अपने शिष्य को जगाने में आनंद आता है। तो जो हमें जीवन में जगा दे वही श्री गुरु तत्व है। और एक सिद्धांत है, इसको याद रखना, जागती हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से ज्यादा होती है। अगर एक चींटी जाग रही हो और एक हाथी सो रहा हो तो चींटी हाथी के ऊपर भारी पड़ जाएगी। इसलिए जीवन में जागना ये अति आवश्यक है। श्री गुरु तत्व क्या? कहा कि जागते में जो सोया ना हो और सोते में जो निरंतर जाग रहा हो
उसको ही श्री गुरु तत्व कहा जाता है। श्री हनुमान जी उसी श्री गुरु तत्व के प्रतीक हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की ना। वही कल्याणकारी श्री गुरु तत्व श्री हनुमान जी और श्री गुरुदेव भगवत प्राप्ति के द्वार हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना श्री गुरुदेव की अनुकंपा के श्री भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब ध्यान से समझना, श्री तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान चालीसा रची तो किस बात के आधार से उन्होंने श्री हनुमान चालीसा को रचा? हमारे यहां इष्ट प्राप्ति के 4 साधन होते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। आप अपने इष्ट का नाम जप करिए, उनका रूप ध्यान करिए, उनकी लीला कथाओं को सुनिए और उनके धाम में जाकर के वास करिए। इष्ट प्राप्ति के जो ये मुख्य 4 साधन हैं, इन चारों साधनों के आधार से श्री हनुमान चालीसा को लिखा गया है। श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा का जो वर्तमान में पहला दोहा है वो श्री हनुमान चालीसा का नहीं है। उसको अयोध्या कांड के मंगलाचरण से बाद में यहां रखा गया है। मूल श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बेकार। ये साधक की प्रार्थना। और वही साधक जब सिद्ध हो जाता है तो क्या लिखता है? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। हमारे यहां वेद ने कहा कि किसी भी साधन से पूर्व 4 बातों का विचार कर लेना चाहिए। कहा महाराज क्या तरफ बता दीजिए। पहला है हेय, दूसरा है गेय, तीसरा है प्राप्तव्य साधन और चौथा है प्रशमनीय दोष। साधना से पहले इन 4 बातों का विचार वेद कहता है कर लेना चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का मूल पहला दोहा जब रचा तो इन्हीं 4 बातों के आधार से रचा। श्री हनुमान चालीसा का हेय क्या है? तो वो लिखते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके। फिर पूछा श्री हनुमान चालीसा का गेय क्या है? तो वो आगे लिखते हैं सुमिरो पवन कुमार। फिर पूछा कि प्राप्तव्य साधन क्या है? तो वे आगे लिखते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। और फिर पूछा प्रशमनीय दोष क्या है? तो वे आगे लिखते हैं हरहु कलेस विकार। वेद के इस सूत्र के आधार से श्री हनुमान चालीसा का मूल पहला दोहा उन्होंने रचा। हेय, गेय, प्राप्तव्य साधन और प्रशमनीय दोष। फिर चौपाइयों की यात्रा, नाम, रूप, लीला और धाम। ध्यान से सुनना। सबसे पहले श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के नामों की यात्रा में जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये सारे के सारे श्री हनुमान जी के नाम हैं। सारे सुंदर नामों को एक माला में पिरोया गोस्वामी जी ने। नाम के बाद दूसरा क्या है? रूप। तो नामों की चर्चा करते हुए श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के रूप ध्यान में प्रवेश करते हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजन। सबसे पहले गए नाम में, नाम से फिर गए रूप में कि जिसका मैं नाम ले रहा हूं
ध्यान करने पे उसका रूप कैसा है, वो दिखाई कैसा देता है। तो नर रूप और वानर रूप दोनों ही रूपों का ध्यान किया, क्योंकि श्री हनुमान जी इच्छाधारी हैं। तो पहला आधार श्री हनुमान चालीसा को लिखने का क्या है, नाम। दूसरा आधार क्या है, रूप। उसके बाद श्री तुलसीदास जी गए लीला की ओर। तो विचार किया कि भैया श्री हनुमान जी की लीला प्रारंभ कहां से होती है। तो उन्हें स्मरण आया श्री हरि के श्री मोहिनी स्वरूप का, और तब लीलाओं में प्रवेश करते हुए लिखा, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुनीयति चातुर राम काज करवे को आतुर। सारी लीलाओं को समेट लिया। तो नाम से गए रूप में, रूप से गए लीला में, और फिर लीलाओं की विवेचना करते हुए क्रम से चलते हुए आखिर में आए धाम की ओर। और क्या लिखा, तुलसीदास सदा हरि चेरा और कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कहा श्री हनुमान जी किसी भी भक्त के लिए उसके इष्ट का धाम क्या है, तो कहा उस भक्त का हृदय जो है वही उसके भगवान का धाम है। हम भगवान के धाम में रहते हैं, ये भी एक बात है, और भगवान भी शरीर रूपी धाम के अंदर हृदय में रहते हैं, ये भी एक बात है। तो श्री हनुमान चालीसा को किस बात के आधार से रचा, नाम, रूप, लीला और धाम। अब ध्यान से समझना, यहां सबसे गहरी जो बात है, श्री हनुमान जी के बारे में 3 विशेष बातें श्री हनुमान चालीसा में कही। पहला, राम दुलारे, श्री हनुमान जी श्री राम जी के दुलारे। कहा कि दुलार कैसा होता है महाराज, तो गाय जब अपने बच्चे को चाटती है ना, वो जीभ से नहीं चाटती, जीभ की लार से चाटती है। उसी लार से दुलार शब्द बनाए, ध्यान से सुनना। तो श्री राम जी कैसा दुलार दे रहे हैं श्री हनुमान जी को, कहा जैसा गाय अपने बच्चे को देती है, ऐसा वात्सल्य, ऐसी ममता श्री हनुमान जी के प्रति। तो पहली विशेषता, श्री हनुमान जी राम दुलारे। दूसरी बात कही, राम दुआरे, राम जी के दरवाजे पर बैठे। अब राम जी के दुलारे हैं, ये बात ठीक, तो इसका प्रमाण क्या, तो कहा राम दुआरे, दरवाजे पे बैठे। जिस पर नेह होता है, दुलार होता है, उसको अपने पास रखा जाता है। तो द्वार पर क्यों रखा श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने, कहा कि आते जाते निकलते करते श्री हनुमान जी दिखाई देते रहे। हाँ, उनका दर्शन हो, बस इसी में आनंद है प्रभु को। तो श्री हनुमान जी को श्री राम जी का दर्शन, श्री राम जी को श्री हनुमान जी का दर्शन। तो पहली विशेष बात, राम दुलारे, प्रमाण राम दुआरे। तो कहा दरवाजे पर बैठ करके कर क्या रहे हैं श्री हनुमान जी। तब श्री तुलसीदास जी तीसरी बात लिखते हुए कहते हैं कि रामचंद्र के काज संवारे, राम जी के कार्यों को संवार रहे हैं। तो श्री हनुमान जी के बारे में 3 बातें ध्यान रखना, वो राम दुलारे भी हैं, वो राम द्वारे भी हैं, और रामचंद्र के काज संवारे भी हैं। ऐसा व्यक्तित्व है श्री हनुमान जी का। तो समझने की बात क्या है श्री हनुमान चालीसा में, समझने की बात यह है कि नाम, रूप, लीला और धाम, ये जो इष्ट प्राप्ति के मूल 4 साधन हैं, चारों युगों का जो प्रधान तत्व है वो इन चारों में विद्यमान है। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि आप चारों युगों की यात्रा, चतुर्युगी की यात्रा कर लेते हो, और चारों युग हमारे जीवन के चारों आश्रमों से जुड़े हुए हैं। अब ध्यान से समझना, श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा रची कलयुग में, नाम, रूप, लीला, धाम। तो क्योंकि कलयुग में रची, इसलिए कलयुग के प्रधान तत्व की चर्चा श्री हनुमान चालीसा में सबसे पहले करते हैं।
और वो प्रधान तत्व क्या है? नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कलयुग केवल नाम आधार। तो पहले प्रधान तत्व को प्रकाशित करते हैं गोस्वामी जी। वो प्रधान तत्व क्या है कलयुग में? नाम। तो कलयुग में भगवान नाम की महिमा है। अभी पूज्य महाराज श्री ने कथा का इतना सुंदर रसमय प्रसंग सुनाया, उसको सुनने के बाद बोलना तो एक प्रकार का अपराध सा ही है कि हम बीच में क्यों बोलें, क्या आवश्यकता। क्योंकि बोलने से बहुत बड़ा गुण होता है किसी को सुनना। सामने दो लोग मिले तो आप पूछना इनमें सुनने वाला कौन, बोलने वाला कौन, और जब पता चल जाए तो जो ज्यादा सुनने वाला हो पहले उसके पैर छूना, क्योंकि सुनना बोलने से बड़ी तपस्या है। तो कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में प्रधान तत्व क्या है? नाम। अब कलयुग से पहले कौन सा युग आएगा? द्वापर युग आएगा। तो द्वापर युग का प्रधान तत्व क्या है? श्री कृष्ण का रूप। इसलिए नाम के बाद क्रम में क्या आता है? रूप। नाम रूप। फिर आगे की ओर गए श्री तुलसीदास जी। तो कलयुग से पहले द्वापर युग, और द्वापर युग से पहले क्या आएगा? त्रेता युग। तो त्रेता युग का प्रधान तत्व क्या है? श्री राम की लीला। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। सतयुग का प्रधान तत्व क्या है? सभी का धाम। ध्यान से समझना। द्वापर युग का प्रधान तत्व है श्री कृष्ण का रूप। इसलिए मित्र भी और शत्रु भी सब चल करके श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण चल करके किसी के पास नहीं गए, यही उनके रूप की महिमा है। सब उनके पास चल करके आए, और जो जिस भाव को लेके आया श्री कृष्ण ने उसी अनुरूप उसको फल दे दिया। त्रेता युग में श्री राम की लीला का महत्व है, इसलिए भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके वन की ओर यात्रा करते हुए गए, क्योंकि वहां पर लीला की प्रधानता है। जो जैसा मिला उसका कल्याण करते हुए आगे की ओर चलते हुए गए। तो श्री कृष्ण के रूप की महिमाएं सब चल के उनके पास गए। श्री राम की लीला की महिमा है, इसलिए श्री राम स्वयं चल करके सबके पास गए। इस मूल सूत्र को ध्यान रखना। और सतयुग में महिमा किसकी है? धाम की। तो जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, आप चारों युगों के प्रधान तत्व का स्पर्श कर लेते हो। आपका ध्यान नहीं जाता इस बात पर। और ये जो चारों तत्व हैं, नाम रूप लीला धाम, ये हमारे जीवन की कथा है। वही श्री हनुमान चालीसा है। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है? नाम। नामकरण संस्कार होता है। क्यों महाराज? बिल्कुल ठीक है। तो जब हमारा जन्म होता है, यात्रा प्रारंभ होती है, तो पहला आविष्कार हमारे जीवन में क्या होता है? नाम। फिर जब हम युवान होते हैं, विवाह के योग्य, तो प्रधान तत्व क्या होता है? रूप। विवाह हो जाता है, आगे गृहस्थ में चलते जाते हैं, संतान की उत्पत्ति, उनके विवाह आदि होते हैं, इसको कहते हैं लीला। और यात्रा पूरी करके आखिर में कहां चले जाते हैं? भगवान के धाम। इसलिए जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो तो पूरे जीवन की अपनी यात्रा का ध्यान करो। पूरे जीवन की यात्रा इन्हीं चार शब्दों में समाई हुई है: नाम, रूप, लीला और धाम। ध्यान रखना इसका। तो इस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा को रचा। वेद कहता है, ब्रह्म की परिभाषा करते हुए, अजम निद्रम स्वप्नम नामकम रूपकम सकृत दुव्याहतम सर्वज्ञम नोपचारः कथंचन। वही ब्रह्म, ब्रह्म की प्रकृति, सांसिद्ध की, स्वभाव की, सहजा अकृता चय प्रकृति सेति विज्ञेय स्वभावम न जहाति यः। वेद ने ब्रह्म की परिभाषा भी की, प्रकृति की भी परिभाषा की, लेकिन वही ब्रह्म जब सगुण साकार रूप लेकर के सामने प्रकट होता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च षण्णाम भग इति रणः।
विष्णु पुराण 6:5-74। तो प्रभु के प्रेम की क्या परिभाषा की जा सकती है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र 51। क्या विवेचना की जा सकती है प्रेम की? तो श्री हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी की महिमा के संग हमारे पूरे जीवन की गाथा कहते हैं। और आखिरी एक बात कह के मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूं। जब श्री हनुमान चालीसा को पूर्ण करने के लिए आए तो श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा को पहले कहां पूर्ण किया? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। यहां आके उन्होंने अपनी कलम को रोक लिया, लेकिन एक 40वीं चौपाई के अधिकार को सुरक्षित रखा। वो चौपाई उन्होंने उसी समय नहीं लिखी और पहले वो गए श्री रामचरितमानस की रचना की ओर, क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा ही इसलिए चाहिए कि श्री राम जी की कथा को रच सकें। बिना हनुमान जी की कृपा के राम जी के चरित्र को लिखा नहीं जा सकता। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए श्री हनुमान चालीसा को लिख रहे हैं। तो अंतिम 40वीं चौपाई के अधिकार को रोक लिया और जब 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में श्री रामचरितमानस को रचा, उसके बाद श्री तुलसीदास जी ने 40वीं चौपाई श्री हनुमान चालीसा के नीचे आकर के जोड़ी और फिर लिखा कि तुलसीदास सदा हरि चेरा और कीजय नाथ हृदय मह डेरा। जब ये चौपाई रची उन्होंने, जब ये 40वीं चौपाई रची तो एक नियम है कि अपने श्री गुरुदेव का नाम, अपने श्री इष्ट का नाम, अपने गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है। तो श्री तुलसीदास जी ने इस चौपाई के अंदर बड़ी कुशलता से अपने श्री सदगुरुदेव के नाम को, अपने श्री इष्ट प्रभु के नाम को गुप्त रूप से रखा और उन्होंने लिखा कि तुलसीदास सदा हरि चेरा। हरि माने उनके सदगुरु श्री नरहरिदास जी महाराज, और कीजय नाथ हृदय मह डेरा। नाथ का अर्थ है उनके इष्ट श्री रघुनाथ। तो हरि से तात्पर्य श्री गुरुदेव श्री नरहरिदास जी और नाथ से तात्पर्य उनके इष्ट प्रभु श्री रघुनाथ जी। दोनों ही नामों को गुप्त रूप से रखते हुए, क्योंकि सामने उच्चारण नहीं किया जाता है, गोपनीय रखा जाता है, गुरु मंत्र को भी। इस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा को पूर्ण किया। और जब श्री रामचरितमानस में श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो श्री हनुमान चालीसा के अंतिम दोहे में आके उनको लिखना पड़ा कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। इस प्रकार से श्री हनुमान जी की महिमा का गान किया। तो आप सभी को बारंबार मेरा नमन। मैं पूज्य श्री करह बिहारी सरकार के श्री चरणों में नमन करता हूं। और आपको ध्यान रखना है, नाम रूप लीला धाम, इस सूत्र को जीवन में धारण रखना है। भगवान नाम लेते रहिए, आनंद होता रहेगा। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम।